नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूं शार्लेट ब्रोंटे की एक मोटिवेशनल पोइम और इसका टाइटल है लाइफ। यह 24 लाइंस की एक छोटी सी पोइम है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। यह पोइम हमें हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से लड़ने का हौसला देती है और जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की अपील करती है। एक बार आप वीडियो देखें, डेफिनेटली पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। Life believe is not a dream so dark as sages say। अर्थात कि जीवन उतना डार्क यानी अंधकार से भरा हुआ नहीं है जितना कि साधु लोग इसे अंधकार से भरा बताते हैं। यहाँ सेजिस का मतलब है साधु। Oft a little morning rain foretells a pleasant day। अक्सर सुबह सुबह होने वाली हल्की सी बारिश ही बता देती है कि दिन कितना सुहावना रहने वाला है। प्लीजेंट का मतलब सुहावना। Sometimes there are clouds of gloom। कई बार निराशा के बादल होते हैं। But these are transient all। लेकिन ये क्षणभंगुर होते हैं। अर्थात निराशा के ये बादल हमेशा रहने वाले नहीं हैं, ये थोड़े समय के लिए ही हैं, यानी कि क्षणभंगुर है। ये निराशा के बादल चले जाएंगे और जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। यहाँ ट्रांजिएंट का मतलब है शॉर्ट टाइम, यानी थोड़ा समय, थोड़े समय के लिए। इफ द शावर विल मेक द रोजेज ब्लूम। यदि बारिश गुलाबों को खिलाने वाली है, और वाई लैमेंट इट्स फॉल। तो फिर क्यों इसके गिरने, छड़ने या मुरझाने का दुख क्यों? ये फूल तो फिर खिल जाएगा। यहाँ लैमेंट का मतलब दुख, विलाप से है। कहने का अभिप्राय है कि जीवन में दुख सदैव रहने वाला नहीं है। ये दुख के बादल एक दिन अवश्य चले जाएंगे और आपका जीवन फिर से उस फूल की तरह खिल जाएगा। आगे पोइट कहती है, रैपिडली मैरीली, बहुत ही शीघ्रता से, खुशी से। रैपिडली का मतलब बहुत ही शीघ्रता से, मैरीली का मतलब खुशी से। लाइफ सनी आवर्स फ्लीट बाई। जीवन के खुशी के पल चले जाते हैं। फ्लीट का मतलब जल्दी से चले जाना और रैपिडली का मतलब शीघ्रता से, मैरीली का मतलब खुशी से, मौज मस्ती से। कहने का अभिप्राय है कि हमारे जीवन में जो भी खुशी के पल आते हैं वो बहुत ही शीघ्रता से चले जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। यहाँ सनी आवर को जीवन के खुशनुमा पलों के सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। ग्रेटफुली चीयरली इंजॉय देम एज दे फ्लाई। इन खुशियों के पलों का आनंद लो। और किस प्रकार से आनंद लेना है? ग्रेटफुली और चीयरली, यानी आपको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इन पलों को प्रसन्नता के साथ एंजॉय करना है, क्योंकि एज दे फ्लाई यानी ये पल भी चले जाने हैं। आगे पोइट कहती है, व्हाट दाउ डेथ एट टाइम्स स्टेप्स इन एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे। यहाँ पोइट कहती है कि क्या हो अगर कभी मौत आ जाती है और हमारे किसी करीबी को ले जाती है। व्हाट दाउ सोरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हेवी स्वे। क्या हो अगर ऐसा लगे कि दुख हमारी उम्मीदों, आशाओं पर विजय पा रहा है। अर्थात जब हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ हो, दुख ही दुख हो और दुखों का बोलबाला हो और हम उम्मीद खोते जा रहे हों और दुख हमारी उम्मीदों को हराकर जीत रहा हो, तो क्या होगा? यहाँ हेवी स्वे का मतलब भारी प्रभाव, यानी दुख का बहुत ज़्यादा प्रभाव। यट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड दाउ सी फैल। फिर उम्मीद एक बार फिर से बिना हार माने उठ खड़ी होती है, हालांकि यह उम्मीद एक बार गिर चुकी थी। कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो हम उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं और दुख विजय प्राप्त करते हुए प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। स्टिल बॉयंट आर हर गोल्डन विंग्स। अर्थात अब भी उम्मीद के जो सुनहरी पंख है, उन्हें अब भी विश्वास है कि ये उम्मीद अवश्य विजय होगी। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पर होप यानी उम्मीद को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे सुनहरी पंखों के साथ बताया गया है और उम्मीद को अपने इन सुनहरी पंखों पर पूरा विश्वास है। पॉइंट का मतलब विश्वासपूर्ण। उम्मीद को अपने इन सुनहरी पंखों पर विश्वास है कि वो अवश्य जीत जाएगी। हालांकि एक बार तो दुखों ने उसे हराने का प्रयास अवश्य किया है, एक बार तो उम्मीद भी टूटकर गिर चुकी थी, लेकिन उम्मीद फिर से खड़ी हो गई है। कहने का अभिप्राय है, चाहे हमारा जीवन कितना भी बड़े से बड़े दुख से गिरा हुआ हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आगे पोइट कहती है, स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बियर अस वेल। अब भी वो यानी होप इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत है कि वो हमें यानी हमारे दुखों को सहन कर सकती है। कहने का अभिप्राय है कि हमें हमारे दुखों को सहन करने की ताकत
हमारी होप से ही मिलती है। आगे पोइट कहती है, मैनफुली बहादुरी से, मैनफुली का मतलब बहादुरी से, फियरलेसली बिना भय डर के, फियरलेस का मतलब बिना भय डर के, द डे ऑफ ट्रायल बियर, वो इम्तहान की घड़ी का सामना करती है, अर्थात ये दुख आपके इम्तहान की घड़ी है, ये दिन आपकी परीक्षा है, इसमें आपको बहादुरी से बिना डर भय के इनका सामना करना है। ट्रायल का मतलब इम्तहान या आजमाइश। फॉर ग्लोरियसली विक्टोरियसली कैन क्रेज क्वेल डिस्पेयर, और इस प्रकार से आपका साहस आपके जीवन में छाई हुई निराशा को कुचल देता है और आपका साहस शानदार विजय प्राप्त कर सकता है। यहाँ क्वेल का मतलब है नष्ट करना, कुचलना, दबा देना। कहने का अभिप्राय है कि आपका जीवन चाहे कितनी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों से गुजर रहा हो, आपका साहस ही है जो आपको इन तकलीफ़ों से बाहर निकाल सकता है। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पोइम लाइफ बाय शार्लेट ब्रोंटे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पोइम की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।